उस वृक्ष के ऊपर रहने वाला जो देवता था, वह देवता सोचता है ये बिना परमिशन के मेरे वृक्ष के नीचे कैसे आ गए। दुनिया में अक्सर ऐसा होता है, जहां पर आपको एक चोट लगी हो ना, वहां पर फिर कोई दूसरी चोट लगती है और फिर तीसरी की संभावना बनी रहती है। विपत्तियों पर विपत्तियां आती ही रहती हैं और जहां संपत्तियां आना है वहां संपत्तियों पर संपत्तियां आती रहती हैं। वह देवता सोचता है कि यह तीनों लोग बिना परमिशन के मेरे पास आए हैं। अब वह जाकर के सोचता है कि ये कोई भद्र पुरुष लगते हैं। मेरा जो मालिक है, मैं जिसका सेवक हूं, उसके पास जाता हूं। वह देवता अपने यक्षाधिपति के पास जाता है। यक्षाधिपति को बोलता है कि आज कोई 3 परदेशी जो बहुत सुंदर और अच्छे लग रहे हैं, वो हमारे वृक्ष के, हमारे आवास में आकर के ठहरे हैं। वो कौन है और क्या किया जाए? तब वह यक्षाधिपति कहता है, अपने अवधि ज्ञान से जानता है, अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से मालूम करता है, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो बड़े आनंद की बात है। जाओ, और वो कोई सामान्य नहीं है, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वह तो विशेष है और इस युग में होने वाले बलभद्र और नारायण हैं। चलो, मैं भी चलता हूं, मैं भी चलता हूं और उनके लिए अपन कुछ सेवा करेंगे। चलिए। यक्षाधिपति आता है। यक्षाधिपति वहां स्वयं आता है, यक्षों का राजा, और देवताओं को लाता है और वहां पर आकर के एक सुंदर विशाल नगरी को बना देता है। वो तो आंख बंद करके तीनों जन विश्राम कर रहे थे, उन्हें कुछ मालूम नहीं था यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होने वाला है। वो जहाँ पर विश्राम कर रहे थे तीनों जन, उसके चारों तरफ एक सुंदर सा बगीचा तैयार हो जाता है। उस सुंदर से बगीचे में अनेक प्रकार के महल बने होते हैं। उन महलों के आगे द्वारपाल खड़े होते हैं, उन द्वारपालों के पास में सैनिक खड़े होते हैं। चारों तरफ अनेक प्रकार की गलियां बनी होती हैं और चारों तरफ प्रकाशमान। जब राम आंख खोलते हैं, वो आंख खोलते देखते हैं कि ये मैं कौन सा सपना देख रहा हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं। फिर लक्ष्मण को उठाते हैं, देख 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 ये कौन सा सपना है। लक्ष्मण भी देख करके अवाक रह जाते हैं कि अपन तीनों घनघोर जंगल में और पेड़ के नीचे बैठे थे, ये क्या देख रहे। चारों तरफ महल हैं, सैनिक खड़े हुए हैं, बाग बगीचे हैं, पक्षियों की आवाज आ रही है, झरने बह रहे हैं, फव्वारे बने हुए हैं, चहल पहल है। सीता को उठाते, सीता सीता सीता, सीते देखो ना, ये देखो ना, ये क्या है, ये सब क्या है, सपना है क्या। सीता भी देख करके सोचती है, अरे दोपहर में कंकड़ों पर पत्थरों पर चल रहे थे, प्यास लगी थी। उस गरीब और दरिद्री ब्राह्मण ने, जिसके पास में खुद को खाने को नहीं था, उसने हमको घर से बाहर निकाल दिया था, और अभी ये क्या देख रहे हैं। संसार में कर्मों का उदय ऐसा ही आता है। सुबह राज्याभिषेक की तैयारी की जाती है और वनवास हो जाता है, और दोपहर में सड़कों पर घूमते हैं और शाम को महलों में निवास हो जाता है। यह है कर्मों का उदय।
कुछ भी कहा नहीं जा सकता। किसके जीवन में कौन से जन्मों के किए हुए कौन से कर्म किस रूप में आएंगे कहा नहीं जा सकता है। कहां घनघोर जंगल और कहां चारों तरफ एक विशाल भव्य नगरी, अत्यंत देदीप्यमान नगरी का निर्माण हुआ, जिसका नाम रखा गया रामपुरी। पुण्यशाली जीवों को देखो सब मिल जाता हाथों में। पुण्यशाली जीवों को देखो सब मिल जाता हाथों में। मन चाही हर वस्तु मिलती, मन चाही हर वस्तु मिलती, मिलता वैभव हाथों में। पुण्यशाली जीवों को देखो सब मिल जाता हाथों में। पुण्यशाली जीवों को देखो सब मिल जाता हाथों में। मन चाही हर वस्तु मिलती, मन चाही हर वस्तु मिलती, मिलता वैभव हाथों में। पुण्यशाली जीवों को देखो सब मिल जाता हाथों में। सब भोग भी मिलते और विजय मिल जाती है। दुनिया के सब भोग भी मिलते और विजय मिल जाती है। कदम कदम पर खुशियाँ मिलती, कदम कदम पर खुशियाँ मिलती, प्रेम की बगिया खिलती है। पुण्यशाली जीवों को देखो सब मिल जाता हाथों में। पुण्यशाली जीवों को देखो सब मिल जाता हाथों में। जिनवर के उत्कृष्ट धर्म को जो भी पालन करता है, जिनवर के उत्कृष्ट धर्म को जो भी पालन करता है। अगर पुण्य का उदय है तो जीव जंगल में भी रहेगा, तब भी उसके लिए मंगल की प्राप्ति होगी। और अगर पुण्य का उदय नहीं है, कितना भी परिश्रम किया जाए, कितनी भी मेहनत की जाए, कितनी भी जी तोड़ मेहनत की जाए, परंतु उसके लिए पेट भरना भी मुश्किल होता है। पाप कर्म का उदय जब होता है, व्यक्ति अगर सोने की दुकान लेकर के बैठे तो भी नहीं चलती है, और अगर पुण्य का उदय है, आदमी मिट्टी बेचता है, तब भी वो सोने के भाव में बिकती है। इसलिए जीवन में प्रत्येक जीव के लिए संसार में राम के जीवन से प्रेरणा लेते हुए ये सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर हमने धर्म किया है तो उस धर्म से हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, और अगर पुण्य किया है तो हमें संपत्तियां जंगलों में भी प्राप्त होंगी। इसलिए जीवन में अगर कुछ करने लायक है, अगर कुछ कर सकते हैं इस जीवन में, तो वो एकमात्र है आपके लिए करने के लिए, वो होता है कि हम जीवन में पुण्य का उपार्जन अधिक से अधिक करें, और उस पुण्य का उपार्जन धर्म, सेवा और भक्ति के माध्यम से, प्रभु की शरण में ही हमें पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। वह राम और लक्ष्मण और सीता तीनों उस अत्यंत सुंदर, अत्यंत प्रिय रामपुरी नगरी में आनंद पूर्वक रहने लगे।
और आनंद पूर्वक उस नगरी में उनकी अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, सटरस व्यंजन, वातावरण की अनुकूलता, शानदार महल, सब कुछ था उनके पास। तभी एक दिन वह कपिल ब्राह्मण जहां लकड़ी काटने जाता था, वापस वहां पर आता है और आकर के देखता है कि यहां मैं लकड़ी काटूं। वह आकर के देखता है कि यहां मैं हर बार लकड़ियां काटने आता था और यहां पर तो ये बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बड़ा भारी एक दरवाजा गेट बना हुआ है, इतना शानदार अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है। वह ब्राह्मण सोचता है मैं कोई सपना देख रहा हूं क्या, मैं ये क्या देख रहा हूं। और वह ब्राह्मण थोड़ी देर के लिए अवाक रह जाता है, मैं जीवन भर इस जंगल में लकड़ियां काटने के लिए आया हूं और इस सामने यहां पर अचानक ये क्या देख रहा हूं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं, चहल पहल है, संगीत बज रहा है, लोग आनंद मना रहे हैं, ये क्या है। वह दरवाजे से जब अंदर जाने लगता है, बड़े बड़े द्वारपाल खड़े रहते हैं, घबराता हुआ अंदर पहुंचता है और अंदर जब जाने लगता है तो वहां पर वो जिनालय था। उस जिनालय में वो सामान्य रूप से घुसने लगता है तो वहां पर पहरा देने वाला व्यक्ति उसे रोकता है, तुम अंदर नहीं जा सकते हो, कौन हो, कहां से आए हो। वह बोलता भैया मैं तो यार जीवन भर मेरी लकड़ियां काटने के लिए आता हूं, ये तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, पेड़ तो सब गायब हैं और यहां पर एक महल बने हुए हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। वह व्यक्ति कहता है, पहरेदार कहता है, तुम इसके अंदर तभी प्रवेश कर सकते हो जब तुम इस जिन शासन को स्वीकार करोगे, इस जिन शासन पर विश्वास करोगे, तब तुम इसके अंदर प्रवेश कर सकते हो। वह बोलता है कैसा जिन शासन, कैसा जैन धर्म। उसे समझाया जाता है कि अनादि काल से जो चला आ रहा सनातन धर्म है, जिसमें जीवों के कल्याण की बात कही जाती है, जिसको स्वीकार करने के बाद संसार के दुखों का अंत हो जाता है, उसका नाम है जिन शासन। वह ब्राह्मण जिसकी भवितव्यता, जिसकी होनहार, जिसका भविष्य उज्जवल था, हाथ जोड़ करके स्वीकार करता है कि आज से मैं इस जिन शासन को स्वीकार करता हूं। अंदर जाता है, अंदर जाकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, गदगद होता है, हर्षित होता है और हर्षित होता हुआ, नाचता हुआ, ध्यान रखने का अपने जीवन में अगर हम धर्म कर रहे हैं और हमारे जीवन में अगर हमारे क्लेश और संक्लेश कम नहीं हुए हैं, हमारा अगर आनंद हमको नहीं प्राप्त हुआ है, हम हर्षित होकर के, आनंदित होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के अगर हम धर्म नहीं करते हैं, तो ध्यान रखने का कि धर्म और मुझ में बहुत दूरी है। धर्म अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारा जीवन आनंद आश्रम बन जाएगा, और धर्म नहीं होगा, सिर्फ तुम देखा देखी या सिर्फ काम चलाने के लिए कर रहे होगे, तो तुम्हारा जीवन उदासीन आश्रम बन जाएगा। अगर हमारे जीवन में धर्म है तो प्रसन्नता और आनंद रहेगा, खुशियां रहेंगी, हर हाल में, हर परिस्थिति में। रूखी रोटी नमक खाते हुए भी आनंद रहेगा और सटरस व्यंजन खाते हुए भी आनंद रहेगा। तेज गर्मी और धूप में भी आनंद रहेगा धार्मिक व्यक्ति के जीवन में। और अगर धर्म नहीं है तो मौसम की प्रतिकूलता
उसके जीवन की प्रतिकूलता बन जाती है। परिस्थितियों की प्रतिकूलता अगर हमारे जीवन में हमारे जीवन को प्रतिकूल बनाती हैं, हमारे जीवन को तनाव युक्त बनाती हैं, हमारे जीवन को दबाव से परिपूर्ण बनाती हैं, हमारा मन धर्म में नहीं लगता है, तो धर्म कहीं दूर है और तुम कहीं दूर हो। अगर धर्म तुम्हारे पास में है, हर हाल में, चाहे देश हो, चाहे परदेश हो, चाहे घर हो, चाहे घर छोड़ दिया हो, आप आनंदित रहेंगे। वह कपिल ब्राह्मण नाचते हुए, दौड़ते हुए घर में आता है। घर में ब्राह्मणी देखती है, उसकी पत्नी देखती है और बोलती है, अरे 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 क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे पिता को देख करके घबरा जाते, ये क्या कर रहे? आज बड़े नाच रहे, हंस रहे हैं। वो ऐसा ऐसा नाचता है, हंसता है। अरे बोले मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। ब्राह्मणी बोलती है, आज तो शायद इनका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। रोज गुस्सा करने वाला आदमी, रोज चिड़चिड़ करने वाला आदमी, रोज हमेशा तना हुआ आदमी हंस रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। हुआ क्या है भाई, ये तो बता दे। तो ऐसा क्या हुआ? वह बोलता है मिल गया। ब्राह्मण बोलती, बता तो दे क्या मिल गया। अरे रोज तो कम से कम तू लकड़ियों का गट्ठर लाता था, आज तो तू वो लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी भी तेरे हाथ में नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, परंतु ये तो बता दे क्या मिल गया। वह बोलता है कि आज तक संसार में जो किसी को नहीं मिलता है, उस दरिद्रता को दूर करने वाला मेरे लिए जैन धर्म मिल गया, मेरे लिए जैन शासन मिल गया। खुश होता है, आनंदित होता है, प्रसन्नचित्त होता है। पत्नी को सारी बात बताता है कि मैं जंगल गया था, लकड़ियां काटने गया था, परंतु लकड़ियां तो नहीं काटी, कर्मों को काटने के लिए धर्म लेके आया हूँ। लकड़ियों का गट्ठर लेके नहीं आया हूँ। कर्मों का गट्ठर हमारा दूर हो जाए, उसको दूर करने के लिए मैं एक अनमोल निधि इस जिन शासन को लेके आया हूँ। वह कपिल कहता है, चलो तुम भी मेरे साथ चलो और मेरे साथ तुम भी कल इस जैन धर्म को धारण करो, इस जिन शासन को धारण करो।